हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आप जानते हैं कि हम 12th क्लास की क्लासेस कर रहे हैं और आज 12th क्लास की जो क्लास है या जो इंग्लिश की हमारी क्लासेस जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हम फ्लेमिंगो की सेकंड पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। और इस कीपिंग क्वाइट के जो राइटर है, जो पोइट है, वो है पेब्लो नेरुडा। तो मैं पूरी पोएम को एक्सप्लेन करने वाला रहूँगा। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल पर, शानदार लेवल पर मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, हम जिसकी बात करने वाले हैं कीपिंग क्वाइट, जो हमारी सेकेंड नंबर की पोएम है कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखने वाले जो राइटर है वो है पेब्लो नेरुडा, जिनका जन्म 1904-1973 के बीच में, मतलब 1904 में उन्होंने जन्म लिया और 1973 में उनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ इस तरीके से बातें हमने करी है यहाँ पे। बिफोर यू रीड, आपको ये पोइम पढ़ने से पहले, किताब में लिखा हुआ है ऐसा, बिफोर यू रीड, किताब को पढ़ने से पहले आपको बताया जा रहा है कि व्हाट डज द टाइटल, ये जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम, पोइम का ये जो टाइटल है क्या बताता है, क्या सजेस्ट करता है आपको। जब आप पोइम पढ़ रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि कीपिंग क्वाइट है, शांति बनाए रखनी है, तो क्या समझ में आता है इस पोइम के टाइटल से आपको। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कवि हमसे कि वो कवि तो क्या पूछता है, लिखने वाले, किताब लिखने वाले ने बोला होगा कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो द पोइम इज अबाउट, तुम्हें क्या लगता है कि ये पोइम किसके बारे में होगी। तो ये पढ़ने से पहले की बात है कि ये जो कीपिंग क्वाइट है इससे आप क्या समझ रहे हैं, और इस पोइम को पढ़ने से पहले आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि ये पोइम किसके बारे में होगी। तो ऐसी कुछ बातें मैं आपके साथ में करने वाला हूं, बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। शुरू करता हूं आज का वीडियो। टेक्स्ट टू टेक्स्ट बात करना चाहूँगा, लाइन टू लाइन में बात करना चाहूँगा। अभी मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाने में है, पूरा समझिएगा कि सर नाउ वी विल काउंट टू 12 है। राइटर बोल रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा। वैसे तो जनरली हम 3 तक गिनते हैं, 1 2 3 एंड गो, बट पेब्लो नेरुडा बोल रहे हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा, कि वी विल काउंट टू 12। और वी बोल रहा है ना कि आई बोल रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे, हम 12 तक गिनेंगे। और उसके बाद में वी विल ऑल, हम सब के सब कीप स्टिल, और सब के सब शांत हो जाएंगे। यहाँ एक बहुत अच्छी बात आई है, वी विल काउंट टू 12 है। हमने देखा नाउ, इस नाउ में डब्लू है। वैसे तो शुरू वाले डब्लू की बात करना चाहूंगा मैं कि सर वी के अंदर डब्लू शुरू में है, ओके, विल के अंदर शुरू में डब्लू है। तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच बनता है लाडलो, याद रखिएगा, यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच बना है, FIGUR, फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच बना है, उसका क्या नाम है फिगर ऑफ स्पीच का सर, वो है एलिट्रेशन, ALLITERATION। आपसे पूछा जा सकता है कि वी विल काउंट टू 12 है, कि वी और विल देकर तुमसे पूछा जा सकता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो सर हमें पता चल गया, WW आ रहा है, एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। चलो सर ठीक है, हम 12 तक गिनेंगे और हम सब के सब क्या रहेंगे, कीप स्टिल। कीप मतलब हम बनाए रखेंगे और स्टिल का मतलब शांति। हम 12 तक गिनेंगे और 12 तक गिनने के बाद में हम सब के सब शांति बनाए रखेंगे। हमें चुप रहना है, हमें बिल्कुल नहीं बोलना है। कवि ने हमें पहली लाइन में ये समझाया। फिर उसके बाद में बोला है कि फॉर वंस, एक बार के लिए, वंस एक बार के लिए, ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ, ये फेस मतलब सर सरफेस, किसका सरफेस, इस पृथ्वी के सतह पर, कि ऑफ द अर्थ, कि सर इस पृथ्वी की सतह पर, इस पृथ्वी के फेस पर, इस पृथ्वी के सरफेस पे, इस पृथ्वी के सरफेस पे हमें किसी भी भाषा में नहीं बोलना है। लेट्स नॉट स्पीक, नॉट स्पीक हमें नहीं बोलना है इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। मैं 12 तक गिनूंगा और हम सब शांत रहेंगे। और फिर कवि कहता है कि इस पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, प्राणी बोल रहा है, जितने भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, कुछ भी हो, सब के सब कीप स्टिल, सब के सब शांत रहेंगे, सब के सब शांत रहेंगे। और इस पृथ्वी की सतह पर हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी लैंग्वेज हो, हमें किसी भी भाषा के अंदर कोई भी बात नहीं करनी है। लेट्स स्टॉप, आओ यार एक बार के लिए चुप हो जाते हैं, आओ 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 एक बार के लिए स्टॉप हो जाते हैं, एक बार के लिए चुप हो जाते हैं। फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए। यहाँ पे एक सेकेंड का मतलब क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड का मतलब फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। कवि कहता है मैं 12 तक गिनता हूं यार, एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए आप शांत हो जाइए।
आप शांत हो जाइए। एंड नॉट मूव, और मत हिलाओ, मूव मत करो, मूवमेंट मत करो, मूव मतलब हिलाना, मूवमेंट मत करो। आर आर्म्स, हमारे आर्म्स को मत, मतलब आर्म्स का मतलब क्या हो गया? हाथ, बॉडी पार्ट्स। आर्म्स मतलब यहाँ पे बॉडी पार्ट है। हमें हमारे बॉडी पार्ट को मूव नहीं करना है, हमें हमारे बॉडी पार्ट को हिलाना नहीं है सो मच, इतना ज़्यादा हमें हमारे बॉडी पार्ट को बिल्कुल नहीं हिलाना है। तो मैं समझूंगा कि पोएम का पहला जो पैराग्राफ है आपको समझ में आया होगा कि हम 12 तक गिनेंगे और सबके सब शांत हो जाएंगे। एक बार के लिए इस पृथ्वी की सतह पर हमें किसी भी भाषा में नहीं बोलना है। आओ सिर्फ 1 सेकेंड के लिए यार, 1 सेकेंड के लिए हमें कुछ नहीं करना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें हमारे हाथों को, हमारे बॉडी पार्ट्स को नहीं हिलाना है, हमें कुछ भी नहीं करना है और बिल्कुल शांत होकर बैठना है। मतलब लाइक ए मेडिटेटिव कंडीशन, मेडिटेटिव कंडीशन में बैठना, एकदम शांत होकर बैठना है और फिर देखो कैसा माहौल होगा। ऐसा कवि ने हमें समझाया। आइए सर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोइट आस्क, कवि कहता है, कवि ने कहा है, लोगों से कहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार के सभी लोगों से, संसार के सभी लोगों से कवि ने कहा है कि काउंट 12 है, आओ 12 तक गिनते हैं। अरे मेरे पूरे पृथ्वी के निवासियों, आओ एक बार 12 तक गिनते हैं। एंड कीप एब्सोल्यूट साइलेंस, एक पूर्ण रूप से कंप्लीट साइलेंस करते हैं, कंप्लीट चुप हो जाते हैं, विदाउट स्पीकिंग और मूविंग। ना हमें बोलना है, ना हमें हमारी बॉडी को मूव करना है। एक बार के लिए संसार के सभी व्यक्तियों से कवि कह रहा है, शांत हो जाइए यार, एक बार के लिए शांत हो जाए। ही इज ट्राइंग टू कन्वे मतलब कहना, देना। हमारा कवि कहना चाहता है, बताना चाहता है द मैसेज। कन्वे मतलब मैसेज देना चाहता है, संदेश देना चाहता है कि स्पीकिंग पॉइंटलेसली, यहां पर चुप रहने का कवि का उद्देश्य क्या है। कवि ने कहा कि एक बार के लिए चुप हो जाओ, मतलब क्या बिल्कुल नहीं बोलना है? नहीं, यहां पर कवि कह रहा है कि पॉइंट लेस नहीं बोलना है। आपको जरूरत है किसी चीज की तो बोलिए, बिना मतलब में मत बोलिए। यही आया पॉइंटलेसली, ठीक है। कवि कहता है स्पीकिंग पॉइंटलेसली, मैसेज देता है हमारा कवि, मैसेज देता है। कवि जो है ही इज ट्राइंग टू कन्वे, हमारा कवि कन्वे कर रहा है, कन्वे करना चाहता है, मैसेज देना चाहता है कि स्पीकिंग पॉइंटलेसली एंड अननेसेसरी। पॉइंटलेसली यूं ही बिना ही मतलब में, अननेसेसरी अनावश्यक रूप से, यूं ही अनावश्यक रूप से, बिना मतलब में। जो तुम एक्टिविटीज करते हो, जो कोई काम करते हो, वो उनसे क्या होता है? कॉज ऑफ मेनी इल्स, उनसे बहुत सारी बीमारियां होती है। अरे मेरे भाई, जो तुम बिना मतलब में बोले जा रहे हो, बिना मतलब का काम किए जा रहे हो, अंधाधुंध कमाने में लगे हुए हो, इधर उधर भटक रहे हो, सुबह उड़ते हो शाम तक भगते रहते हो, क्या है, क्या कर रहे हो यार? इससे बीमारियां पैदा कर रहे हो। तो मेनी इल्स, बहुत सारी बीमारियां आ रही है, दैट ह्यूमन रेस सफर्स फ्रॉम, जिससे ह्यूमन जाति, ये जो ह्यूमन जाति है पीड़ित हो रही है। ये जो तुम बिना मतलब की एक्टिविटीज करते हो, इनको रोको यार। क्या लगे पड़े हो, क्या भगे पड़े हो, सुबह से लेकर शाम तक कमाना 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 कमाना। अरे अपने ऊपर ध्यान दो, मेडिटेशन करो, एक बार के लिए शांत होकर तो देखो। क्या बिना मतलब का काम, क्या बिना मतलब की बकवास, क्या बिना मतलब की तुम अंधाधुंध कमाई कर रहे हो, क्या कहां लेके जाओगे? यहां कुछ परमानेंट नहीं है। तुम जितना कमा रहे हो सब यही रह जाएगा और तुम चले जाओगे। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज डोंट मूव योर आर्म्स, मत हिलाओ यार। एक बार के लिए शांति से अपने ऊपर ध्यान देकर तो देखो, कंसंट्रेट करो अपने माइंड पे, ऐसा कवि हमें कहता है। चलिए सर सेकंड पैराग्राफ की तरफ लेके चलता हूं। उम्मीद करूंगा पहला पैराग्राफ आपको भावार्थ के साथ में समझ में आया होगा, मीनिंग्स के साथ में समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट, इट वुड बी एन एक्सोटिक, जब सब शांत हो जाएंगे, कोई बिना मतलब की बात नहीं करेगा, कोई बिना मतलब का काम नहीं करेगा। वाओ कितना शानदार यार, कितना गजब का, अनयूजुअल। तुमसे मीनिंग पूछ ले एक्सोटिक, एक्सोटिक का मतलब होता है अनयूजुअल, ये पूछा जाएगा। असामान्य, कितना असामान्य मोमेंट होगा, कितना असामान्य वो पल होगा, वो क्षण होगा, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो समय कैसा होगा यार, व्हाट अ एक्सोटिक मोमेंट, व्हाट अ अमेजिंग मोमेंट, व्हाट अ सरप्राइजिंगली मोमेंट, व्हाट अ शानदार गजब फाड़ू मोमेंट, धाकड़ मोमेंट। क्या गजब मोमेंट होगा साहब, बातें समझ में आ रही है? विदाउट रश, कोई रश नहीं होगी। जब कोई बिना मतलब में भागेगा ही नहीं तो रश कहां से होगी?
कोई जल्दबाजी नहीं होगी साहब, सब आराम से काम करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन, जब कोई इंजन ही नहीं चलेगा, इंजन यहाँ पर लोग गाड़ियां लेके भग रहे हैं, कोई डुग 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 लेके भग रहा है, कोई फर 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 लेके भग रहा है, कोई पट 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 लेके भग रहा है, कोई क्या 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 लेके भग रहा है। अरे भाई ये सारे इंजन्स की आवाज़ें छोड़ो, ये इंजन्स को बंद करो, ये मशीनों को बंद करो। वुड ऑल बी टुगेदर, जब सब चीज़ें बंद हो जाएगी तो वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। वी ऑल, हम सब के सब वुड बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे। जब सब शांत हो जाएगा, जब सारी शांति हो जाएगी तो मूवमेंट कैसा होगा, सारा मूवमेंट एकदम शांति से भरा हुआ होगा और हम सब एक होंगे। यार आप वहां बैठे बैठे चुपचाप बैठे हैं और शांति से बैठे हैं, मैं यहाँ चुपचाप शांति से बैठा हूँ, बिना मतलब की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे नित्य काम है वो मैं करूँगा, इसके अलावा बिना मतलब का काम अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, हम सब एक होंगे, हम सब एक होंगे, टुगेदर होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर, इस अचानक से आए हुए अजीब से पल का हम एंजॉय कर रहे होंगे, हम मजे ले रहे होंगे, है ना। कि क्या शानदार मोमेंट होगा यार, क्या गजब मोमेंट होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई इंजन की आवाज़ें नहीं होगी, हम सब एक होंगे और कितना अजीब सा और अचानक से आया हुआ परिवर्तन होगा। आगे बात समझ में आइए सर, एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। द पोइट आर्ग्यू, कवि आर्ग्यू करता है, कवि बहस करता है, कवि कहता है कि द मोमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट क्वाइटनेस, जो पूर्ण शांति होगी ना, वो पूर्ण शांति एकदम शांति जो होगी वो आपको फैसिनेट करेगी, वो आपको आश्चर्यचकित करेगी। वो जो शांति का मोमेंट होगा ना, जो तुम सब शांत रहोगे, कुछ बिना मतलब के काम नहीं करोगे, तो वो शांति तुम्हें अट्रैक्ट करेगी, वो शांति तुम्हें फैसिनेट करेगी। ये बात ध्यान रखना, फैसिनेट करेगी। इट विल बी अनयूजुअली डिवाइन, और ये एक दिव्य रूप होगा, दिव्य, डिवाइन मतलब दिव्य, ये एक असामान्य दिव्यता होगी जहां पर देयर वुड बी नो नॉइज। वाह, एक ऐसी दिव्यता का आप अनुभव करेंगे जहां पर कोई भी आवाजें नहीं होगी, ना मशीन की आवाजें, मशीन मतलब इंजन, ना कोई मशीन की आवाजें होंगी और ना कोई भीड़ भड़ाके की आवाजें होंगी, ए पा पू ढै ढू, ये कोई आवाजें नहीं होगी, शांति, एकदम शांति मिलेगी। देन वी विल एक्सपीरियंस, तब हमें अनुभव होगा, तब हमें पता चलेगा कि ए स्ट्रेंज काम, एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा शांत मोमेंट आपको महसूस होगा। वाह यार, पोएम गजब है यार, जबरदस्त लेवल की पोएम है, मजा आ गया यार इस पोएम को पढ़ के। 2 पैराग्राफ कंप्लीट। आइए सर तीसरे की बात करते हैं। लिखा हुआ फिशरमैन, अब कवि एम्प्लॉइज को टारगेट करता है, फिशरमैन को कहता है क्यों ब्लू व्हेल मछली को पकड़ रहा है यार, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों उसको काट रहा है, पीट रहा है, वो ब्लू व्हेल ही छोटी मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तू उसको नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है, बिना ही मतलब के काम कर रहा है, क्या मतलब है। फिर थोड़ी देर बाद में बोलेगा नमक इकट्ठा करने वाले लोगों को, अरे भाई रुक जा जरा, तेरे हाथों को तो देख, तू पैसे कमाने के चक्कर में तेरे हाथों को गला रहा है, मतलब तू सुबह से शाम तक क्या मशीन बना पड़ा है, तेरे को तेरे शरीर के लिए टाइम नहीं है, तू जिसके लिए कमा रहा है वही तेरा नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेगा उस पैसे का, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे करेगा। आइए सर, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी का मतलब होता है कि सर समुद्र के किनारे के आसपास का जो जगह है उसकी बात कर रहा है, कि जो फिशरमैन है वो समुद्र के अंदर उसे क्या करना चाहिए, नॉट हार्म, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नॉट हार्म, समुद्र के अंदर फिशरमैन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसको, वेल्स को। और वेल्स क्या होता है, बहुत बड़ी मछली होती है, बहुत बड़ी मछली होती है वेल, ब्लू वेल, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बाद में कवि कहता है कि अरे यार ये जो लोग हैं ना, ये गैदरिंग करने वाले लोग, ये इकट्ठा करने वाले लोग, कलेक्ट करने वाले लोग, कौन, क्या, सॉल्ट, नमक, ये जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं इनको भी रोको यार, इनको बोलो कि लुक एट, अरे भाई देख तो सही, लुक एट, अरे देख तो सही तेरे हर्ट हैंड्स को, तेरे चोटिल हाथों को, तेरे घायल हाथों को, क्या नमक इकट्ठा करने में लगा हुआ है यार, दिन भर नमक इकट्ठा कर रहे हैं और तेरे हाथ गल रहे हैं, जब तेरे हाथ नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, नहीं, अरे है ही नहीं, दूं कहां से, गला लिए ना, काम कर करके गला लिए, इतना क्या नमक इकट्ठा करना था भाई, क्या क्या मिल गया, हाथ गला कर क्या मिल गया,
है? इतनी टेंशन लेकर क्या मिल गई? डिप्रेशन आ गया, टेंशन आ गई, चिंता आ गई, परेशानी आ गई, हार्ट अटैक आ गया, है? लकवा आ गया। क्या? शरीर के ऊपर ध्यान दे मेरे भाई। ये इतना फालतू का काम मत कर, आराम से बैठ। जितना जरूरी है उतना ही कर, एक्स्ट्रा मत कर। देखो कवि ऐसा कहता है, आइए समझते हैं। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि दीज मोमेंट्स ऑफ इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी का मतलब कोई काम नहीं करना। जब हम कोई काम नहीं करेंगे उस समय वुड स्टॉप, वो कहता है कि स्टॉप कर दो, रोक दो फिशरमैन को, ये जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं उनको रोक दो, फ्रॉम किलिंग वेल्स, वो किसको मार रहे हैं? वेल्स को मार रहे हैं। देट आर पीसफुल, तुम किसको मारने जा रहे हो? मछली पकड़ने वालों, तुम किसको मारने जा रहे हो? ब्लू वेल को। अरे वो शांति से रहती है यार, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और तुम उसको नुकसान पहुंचाने जा रहे हो। अरे तुम हो ही ऐसे यार, तुम मतलब उन लोगों को परेशान करते हो जो शांति से रहते हैं, तुम उनको परेशान करते हो, है ना। और जब वो परेशान करने में आ गई ना ब्लू वेल, एक बार ही उछल कर नीचे, ऊपर से नीचे आ गई ना, तो समुद्र में तहलका मच जाता है और ऐसे शांत बैठे रहती है वो। पीसफुल एंड हार्मलेस एनिमल्स, मतलब देट आर पीसफुल, जो कि शांति से रहने वाली, और हार्मलेस एनिमल है, हार्मलेस, नुकसान नहीं पहुंचाती, उसको तुम नुकसान पहुंचा रहे हो। इट वुड ऑल्सो मेक द सॉल्ट वर्कर, सॉल्ट वर्कर के लिए भी कवि कहता है कि पोज, अरे रुक जा भाई साहब, पोज कर ले, अरे रुक रुक रे, सब्र कर मेरे भाई, क्या दिन भर, सो दैट ही कैन रियलाइज, उसको महसूस होगा, अरे रुक जा भाई, महसूस होगा तुम्हें कि द हार्म ही हैज डन, कि कितना बड़ा नुकसान उसने कर लिया है, हिज हैंड्स, अपने हाथों का, एंड टेक केयर ऑफ देम। कवि कहता है कि तू रुक कर एक बार अपने हाथों को तो देख, अरे तू रुककर एक बार अपने बारे में तो सोच कर देख, अपने बारे में तो सोच कर देख, तूने क्या कर लिया है, कितनी बीमारियों का घर तूने पाल लिया है। आज तुझे बीपी है, आज तुझे शुगर है ना, तेरा बीपी हाई लो कभी भी बदल जाता है, तेरे को दिन भर तेरे सिर में दर्द रहता है, तेरे हार्ट में, हृदय में दर्द रहता है, तू दौड़ता है तो हाँफने लग जाता है, क्या मोटा सांड सा हो रहा है। अरे भाई अपने आप को तो देख, तूने किसको नुकसान पहुंचा लिया है? तुमने अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा लिया, अपने हाथों को नुकसान पहुंचा लिया। टेक केयर ऑफ देम, रुक, कुछ समय के लिए रुक और कम से कम अपने शरीर पे ध्यान दे, कुछ समय के लिए रुक और कम से कम अपने शरीर पर ध्यान दे, ताकि तुम हर एक चीज, हर एक बीमारी से बच पाए। लिया ना उदाहरण जबरदस्त लेवल पे। उसने कहा है उतना ही करो जितना जरूरी है, अपने आप का नुकसान मत करो, अति हर चीज की बुरी होती है। वाह यार कवि, वाह यार, पेब्लो नेरूडा गजब है यार। कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरूडा, बहुत ज़बरदस्त लेवल की पोएम है। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर हो जाना चाहिए ना यार, लाइक शेयर हो जाना चाहिए। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे को बुखार हो रहा है, अभी आज ही सही हुआ हूँ मैं, तो सोचा चलो बच्चों के लिए पोएम बनाते हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है। दोज, वो लोग, अरे भाई साहब कवि टारगेट करेगा युद्ध करने वाले लोगों, अरे वो लोग जो हमेशा रेडी रहते हैं, ऑलवेज रेडी हैं, हमेशा रेडी रहते हैं युद्ध करने के लिए। तुमने देखा होगा तुम्हारे मोहल्ले में भी ऐसे ऐसे लोग होंगे, तुम्हारे साथियों में भी ऐसे लोग होंगे जो भिड़ते रहते हैं, आज उसको पीटा, आज उसको मारा, अरे क्यों, क्या है, क्या मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो कवि कहता है कि वो लोग जो वॉर करते रहते हैं, जो युद्ध करते रहते हैं, कैसा युद्ध? ग्रीन वॉर, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आज ये पेड़ काट दिया, आज ये नदी रोक दी, आज ये पहाड़ तोड़ दिया, क्यों इस एनवायरनमेंट को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो यार? तुम पर्यावरण के खिलाफ युद्ध कर रहे हो। जो लोग पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं, वो लोग जो वॉर्स विद गैस, वो लोग जो गैस से युद्ध करते हैं। अच्छा, गैस का मतलब क्या हो गया सर? पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसेस। तुमने देखा होगा आजकल युद्ध ही ऐसे हो रहे हैं, एक बॉम्ब गिराया और बॉम्ब गिराते उस बॉम्ब में ऐसी ऐसी जहरीली गैसेस निकली कि लोग विकलांग हो गए, लोग अंधे हो गए, लोग पागल हो गए, लोगों को कैंसर हो गया, लोग मर गए। तो अरे ओ गैस से युद्ध करने वालों, रुको यार, रुको। फिर आगे वॉर्स विद फायर, अरे ओ आग से युद्ध करने वालों, क्या बॉम्ब फेंकते रहते हो, क्या गोले दागते रहते हो, क्या ठे 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 करते रहते हो? अरे रुको जरा, सब्र करो, हैं? क्या युद्ध करते रहते हो तुम? क्या ये फायरमैन बने हो, बॉम्ब फेंकते रहते हो, युद्ध करते रहते हो? अरे तुम जीत जाओगे, नो डाउट तुम जीत जाओगे भाई, तुम सब ये सब करोगे तो तुम जीत जाओगे, आई नो तुम जीत जाओगे, तुम ट्रिम्फ कर लोगे, तुम जीत जाओगे, लेकिन कोई बचेगा ही नहीं भाई, नो सर्वाइवर्स।
है ना, नो लाइफ, नो सर्वाइवर्स का मतलब नो लाइफ, नो सर्वाइवर्स का मतलब नो लाइफ, कोई जीवन ही नहीं बचेगा। क्या करोगे ऐसी जीत का, है ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें लोग ही जीवित ना रहे, ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें लोग ही जीवित ना रहे। कर क्या रहे हो भाई, रुको जरा, सब्र करो, हैं क्या क्या युद्ध 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 भाई, आराम लो, थोड़ा सा जीवन को देखो। तुम जीत जाओगे नो डाउट, लेकिन जीवन ही नहीं बचेगा भाई। दोज हु आर लेफ्ट अलाइव, और जो लोग जीवित बचेंगे, जो लोग अगर जीवित बचेंगे तो उनके साथ में क्या तुम एंजॉय करोगे? एक दो लोगों के साथ में, जब तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे साथ में नहीं रहेगा फिर क्या करोगे? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, कहते हैं अरे भाई रुको जरा, पुट ऑन पहनो, पुट ऑन मतलब पहनो, पहनो भाई पहनो, पहनो का मतलब धारण कर लो, पुट ऑन मतलब पहनना, धारण करो क्लीन क्लॉथ्स, सफेद कपड़े, स्वच्छ कपड़े, साफ कपड़े। अपने मन को साफ करो। ये मन के अंदर जो तुमने कालापन बिठाया हुआ है ना, ये हिंसा, ये बुराई, ये ईर्ष्या, है ना, ये एक दूसरे की टांग खींचना, ये जो तुमने दिल में बसाया हुआ ना, इसको निकालो, इसको बाहर निकालो। क्लीन क्लॉथ्स पहनो मेरे भाई, क्लीन क्लॉथ्स पहनो एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ में, अपने साथियों के साथ में, भाई साहब अपने साथियों के साथ में जियो, ब्रदरहुड में रहो, भाईचारे में रहो। क्या तुम एक दूसरे की बुराई करते रहते हो यार? ब्रदरहुड में रहो, भाईचारे में रहो। इन द शेड, और जाकर किसी पेड़ की छाया में, शेड, शेड डूइंग नथिंग, मतलब किसी पेड़ की छाया में जाओ और शांति से बैठो। पेड़ की छाया में जाओ और शांति से बैठो का मतलब क्या है? अपने मन को साफ करो, मन में जितना भी कालापन है उसको बाहर निकालो, सबसे दोस्ती रखो और प्रेम के साथ में रहो, प्रेम के साथ में रहो। डूइंग नथिंग, और कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो का मतलब क्या है? कुछ भी मत करो का मतलब क्या है? कि बिना मतलब के काम मत करो, युद्ध मत करो, एनवायरनमेंट को नुकसान मत पहुंचाओ, पॉइजनस गैसेस मत फैलाओ, युद्ध, आग से युद्ध मत करो। अरे कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जब जीवन ही नहीं बचेगा तो करोगे क्या? सब एक साथ रहो यार, सब एक साथ रहो, मजे में रहो। क्या जबरदस्त बातें करी है कवि ने, आइए सर समझते हैं। हियर, यहाँ पर द पोइट मतलब कवि गिव्स अ पीस, पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ एडवाइस, एक एडवाइस देता है। कवि हमें यहाँ पर एक सलाह देता है। क्या देता है? कि वो लोग जो युद्ध करने वाले हैं, वॉर मॉन्गर्स, वॉर मॉन्गर्स का मतलब होता है युद्ध करने वाले लोग, जिनको बस मतलब हाई लग रहे थे, हाई युद्ध, ये कर लूँ, वो फोड़ दूँ, उन लोगों को। हु वेज वॉर्स, जो हमेशा युद्ध करते रहते हैं अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते रहते हैं। वो लोग जो युद्ध करते रहते हैं, जो फाइट करते रहते हैं अगेंस्ट देयर फेलो ह्यूमंस, अपने साथियों के साथ में यूज करते रहते हैं, आग लगा देते हैं, पॉइजनस गैसेस फैला देते हैं, वो लोग, उनको टारगेट करते हैं। यद्यपि दे मे बी विक्टोरियस, यद्यपि वो जीत जाएंगे, युद्ध कर करा के, मार काट के, काट के, ये वो गाली गलौज कर करा के तुम जीत तो जाओगे, बट सच विक्ट्री, लेकिन ऐसी जीत इज मीनिंगलेस, ऐसी जीत भाई साहब अर्थहीन है। तुम जीत तो गए, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो। अरे संग कोई बचेगा ही नहीं दादा भाई, नो सर्वाइवर, जीवित ही नहीं बचोगे तो क्या जीतोगे? बिकॉज, है ना, मीनिंगलेस है, ये जीत अर्थहीन है, क्योंकि बोथ द विक्ट्री एंड द वैंक्विश्ड सफर ग्रेट डिजास्टर, क्योंकि उस जीत से आई हुई जो हानि है, जीत तो गए तुम, लेकिन उस जीत से आई हुई जो हानि है, वो हानि तुम्हारे लिए डिजास्टर बनेगी, वो हानि तुम्हारे लिए भयंकर रूप धारण करेगी। उस जीत का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अरे रुको भाई, रुको जरा, रुको मेरे भाई, रुको, है ना। नन सर्वाइव्स, कोई जीवित ही नहीं बचेगा। द पोइट दस सजेस्ट, कवि इस प्रकार कहता है कि इंस्टीड ऑफ वेगिंग वॉर्स, की युद्ध करने के बजाय, अरे सुन लो रे ओए, सुन लो, युद्ध करने के बजाय शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स, कपड़े पहनो भाई साहब, क्लीन क्लॉथ्स पहनो, अपने मन को साफ करो, एंड मीट देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों से मिलो। क्लीन कपड़े पहनो और अपने भाइयों से मिलो। अंडर द कामिंग एंड पीसफुल शेडी ट्री, इस शांति से भरे हुए छायादार पेड़ के नीचे बैठो और सेलिब्रेट करो द वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेचर, इस प्रकृति को सेलिब्रेट करो, इस एकता को सेलिब्रेट करो,
अपने साथ में, अपने भाइयों के साथ में बातचीत करके आनंद लो, मजे करो। क्या युद्ध करते रहते हो यार, क्या युद्ध करते रहते हो, बताओ मुझे क्या मिल जाएगा तुम्हें युद्ध करके? आ रही बात है समझ में? नेक्स्ट, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज। अरे सुन लो सुन लो सुन लो, मैं कह रहा हूं मत करो मत करो मत करो मत करो। अरे भाई साहब मत करो से कंफ्यूज मत हो जाना। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट, वॉट आई वॉन्ट जो मैं कहना चाहता हूं, वॉट आई वॉन्ट जो मैं कहना चाहता हूं शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड मत हो जाना। कहीं तुम ऐसे सोचो कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे। अरे रुको रुको रुको, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जो यूजफुल है वो ही करो, बिना मतलब का काम मत करो। अभी कवि बोलेगा कि विद टोटल इनएक्टिविटी, मेरा मतलब टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है। क्या कवि का संबंध टोटल इनएक्टिविटी से है? क्या कवि टोटल इनएक्टिविटी की बात करता है? नहीं, कवि कहता है कि व्हाट आई वांट जो मैं चाहता हूं शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड मत हो जाना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफ टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण तरीके से निष्क्रियता की बात नहीं कर रहा मैं इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं। तुम सोचो कि मैं इनएक्टिव बन जाऊं, मैं कुछ नहीं करूं, मैं कुछ भी नहीं करूं। नहीं दादा, नहीं दादा, मैंने ऐसे नहीं बोला है। आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट, मैं इस तरीके से उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि कुछ भी मत करो से मेरा मतलब है कि बिना मतलब का मत करो। मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब तो मृत्यु है। तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मीन ऑफ टोटल इनएक्टिविटी, तुमसे पूछा जाएगा टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या है, तो तुम क्या बताओगे कि सर टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। ठीक है, मृत्यु होता है। अगर तुमने समझ लिया कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं मृत्यु की बात कर रहा हूं, जबकि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात ही नहीं कर रहा हूं। कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं कहना चाहता हूं उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मिसअंडरस्टूड मत हो जाना विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब तो डेथ होता है। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? डेथ। लाइफ इज व्हाट, जीवन वो है, इट इज अबाउट जो रियल में है। जीवन तो वही है जो है, जीवन तो वही है जो है, मतलब जीवन में वो करो जो जरूरी है। दैनिक दिनचर्या में जो तुम्हें जरूरत है वो काम करो। क्या बिना मतलब में अंधा धुंध इधर उधर इधर उधर भगे पड़े रहते हो? अरे टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम पूर्ण तरीके से आलसी बन जाओ, तुम पूर्ण तरीके से एक जगह बैठ जाओ, लो साहब अब तो कुछ नहीं करेंगे, अब तो हम तो यूं ही बैठेंगे क्योंकि हमारे पेब्लो नेरुदा ने कहा है कि हम तो कुछ नहीं करेंगे। अरे नहीं कहा दादा, नहीं कहा। उसने तो ये कहा है कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब तो डेथ है, मृत्यु है, जड़ है। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करना पड़ेगा भाई साहब, कर्म तो करना पड़ेगा। आई वॉन्ट नो ट्रक, मेरा कोई ट्रक नहीं है, मेरा कोई ट्रक नहीं है। रिलेशन, RELATION, मेरा कोई रिलेशन नहीं है विद डेथ, मेरा मृत्यु से कोई रिलेशन नहीं है। मैं जड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो टोटल इनएक्टिविटी की बात ही नहीं कर रहा हूं साहब। कंफ्यूज मत हो जाना, मैं तो टोटल इनएक्टिविटी की बात ही नहीं कर रहा। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब तो डेथ है, मृत्यु है। मैं मृत्यु की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। वाह क्या गजब बातें करिए। आओ सर, द पोइट हियर क्लियरिफाई, कवि यहां पे क्लियरिफाई करता है, स्पष्टीकरण देता है। कवि यहां पे स्पष्ट तरीके से कहता है कि व्हेन ही टॉक्स अबाउट साइलेंस, जब कवि साइलेंस की बात करता है, जब कवि चुप्पी की बात करता है, जब कभी एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट, अनावश्यक काम, जब कभी अनावश्यक काम की बात करता है तो वो कहता है कि इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड, की मिसअंडरस्टूड मत कर जाना, कंफ्यूज मत हो जाना टोटल इनएक्टिविटी से। टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज मत हो जाना। मैं कहता हूं कि चुप रहो और अननेसेसरी के काम मत करो। मैं तो ये कहता हूं, कहीं तुम ये समझ लो कि नहीं पेब्लो नेरुदा, क्या नाम है इसका, पेब्लो नेरुदा ने तो ये कह दिया नहीं भाई साहब कुछ नहीं करना, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बस ऐसे मस्त रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अरे नहीं रे दादा, नहीं, ऐसा नहीं है। ही सेज दैट, वो कहता है कि डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना। वो कहता है कि कुछ नहीं करने का मतलब है
डज नॉट मीन, उसका मतलब ये, कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट विदड्रॉवल फ्रॉम ऑल डीड्स एंड थॉट्स। कुछ भी नहीं करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम ऑल डीड्स, तुम हर एक काम से, हर एक विचार से छुट्टी ले लो कि साहब अब तो पानी भी कोई और ही पिलाएगा, मैं तो बैठूंगा बस, क्योंकि पेब्लो नेरूडा ने कहा है हाथ भी मत हिलाओ। अरे नहीं दादा, नहीं कहा, नहीं कहा। जो मैं कहना चाहता हूं उसमें कंफ्यूज मत हो। मैं टोटल इनएक्टिविटी की तो बात ही नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ। टोटल इनएक्टिविटी तो मृत्यु ला देती है, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेथ। और मैं डेथ की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं डेथ की तो बात ही नहीं कर रहा। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है मृत्यु। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब तो मृत्यु है। कवि कहता है कि, कवि का मतलब है कि कवि डज नॉट वांट, कवि नहीं चाहता है एनी एसोसिएशन विद डेथ। कवि कभी नहीं चाहता कि मृत्यु से उसका संबंध हो, कभी नहीं चाहता। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन। लाइफ तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन है। अरे जीवन तो काम ही है, काम तो करना ही पड़ेगा। लाइफ मतलब कर्मण्यवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूत्मा ते संगोस्वी कर्मणि। कर्म तो करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बिना मतलब का मत कर। क्यों इधर उधर भागम भाग, भागम भाग, भागम भाग? रुको जरा, सब्र करो। लाइफ का मतलब है एक्शन, काम करो। वन मस्ट बी एक्टिव एंड डायनेमिक। हर एक बंदे को एक्टिव होना चाहिए और डायनेमिक होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर काम करते रहना चाहिए। कौन सा काम? जो उनको रियल में करना है। आई बात समझ में? आओ यार, क्या जबरदस्त पोएम है भाई साहब। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं। सिंगल माइंडेड का मतलब एक ही विचार, सिंगल माइंडेड, एक ही विचार, टोटली फोकस्ड। अगर हम टोटली फोकस्ड नहीं होते हैं, कीपिंग आवर लाइव्स, हमारे जीवन को लेकर मूविंग, जो मूव करता रहता है, जो हमारा जीवन भग रहा है, भग रहा है, भग रहा है, अगर इसके बारे में हम टोटल मतलब सोचते नहीं है, अगर सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, फॉर वंस, एक बार के लिए कुड डू नथिंग, कुछ भी मत करके देखो, एक बार कुछ भी मत करो, ये कर देखो, एक बार ये करके देखो भाई साहब, मजा आ जाएगा। ठीक है। परहैप्स, शायद, ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट, शायद हो सकता है कि एक बहुत भयंकर चुप्पी तुमको दिखे और वो भयंकर चुप्पी तुम्हें इंटरप्ट करे, तुम्हें रोके, तुम्हें बाधा डाले। दिस सैडनेस, इस सैडनेस, इस दुख भरे, जो नेवर अंडरस्टैंडिंग, जिसको कभी नहीं समझ सकते आर सेल्वेज, वो मतलब जो हमारे अंदर ही अंदर जो डर बैठा हुआ है, जो मृत्यु का डर है, जो भयंकर पीड़ाएं हैं या जो भी चीजें हैं, इनसे दूर होने के लिए आपको कीपिंग साइलेंस करना पड़ेगा, साइलेंस में जाना पड़ेगा। थ्रेटनिंग, जो हमें डराती रहती है, आर सेल्वेज विद डेथ, जो हम मृत्यु से डरते रहते हैं, आर सेल्वेज, हम अपने आप को, थ्रेटनिंग, जो डरते रहते हैं, धमकी देती रहती है। तो मतलब ये जो विचार, ये जो चिंताएं, ये परेशानियां, ये जितनी भी चीज़ें सर, ये मृत्यु से रिलेटेड है। इनसे हमें बचना पड़ेगा, और इनसे बचने के लिए सर हमें मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, हमें कीप साइलेंस, हमें चुप्पी बनाए रखनी पड़ेगी, हमें चुप्पी बनाए रखनी पड़ेगी। आइए सर समझते। द पोइट टेल्स अस, कवि हमें कहता है कि स्टॉप, रुको रुको रुको, फॉर ए वाइल, एक समय के लिए रुको यार, एक पल के लिए रुको। अरे एक पल के लिए रुको और थिंकिंग, सोचो, एंड डूइंग करो मैकेनिकली ओनली व्हाट इज नीडेड। अरे मैकेनिकली वर्क करो यार, अनावश्यक काम मत करो। जो जरूरत है, व्हाट इज नीडेड, जो जरूरी है, जो जरूरी है एवरीडे एग्जिस्टेंस के लिए, प्रत्येक दिन के अस्तित्व के लिए, दैनिक दिनचर्या में जो काम जरूरी है वही करो। दैनिक दिनचर्या में जो काम जरूरी है वो ही करो। ही आस्क अस, वो हमें कहता है कि रुको जरा, पोज करो, पोज, रुको और इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है सेल्फ टेस्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है सेल्फ टेस्ट, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ टेस्ट। अरे रुको भाई, रुको जरा, रुको रुको और इंट्रोस्पेक्ट करो, सेल्फ टेस्ट करो। तुम खुद का टेस्ट लेकर तो देखो,
सेल्फ टेस्ट करो। दिस मोमेंट, ये जो मोमेंट होगा वो हमारी मदद करेगा। क्या मदद करेगा? जब आप सेल्फ टेस्ट करोगे, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे। कवि किस पे जोर दे रहा है? इंट्रोस्पेक्ट पे। कवि किस पे जोर दे रहा है? कि कवि सर इंट्रोस्पेक्ट पे जोर दे रहा है कि इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्ट करने से क्या होगा? सेल्फ टेस्ट करने से क्या होगा? डिस्पेल हो जाएगी भाई साहब। डिस्पेल का मतलब गायब हो जाएगी तुम्हारी सैडनेस, ये तुम्हारी जो चिंता, परेशानी, दुखीपन है ना, ये सब डिस्पेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। विच कम्स, जो आता है, नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, जो नहीं समझने की वजह से, आर ग्रेटर पर्पज इन लाइफ, हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है शांति प्राप्त करना, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, इस उद्देश्य को न समझने के कारण, इस उद्देश्य को न समझने के कारण, एबल टू अंडरस्टैंड आर ग्रेटर पर्पज ऑफ लाइफ, नॉट बीइंग एबल टू, अपने जीवन का जो सबसे महान उद्देश्य है उसको नहीं समझने की वजह से ही ये सैडनेस आती है, ये दुख आता है। इन दिस डिस्पेयर, इस निराशा में, वी लिव इन परपेचुअल, हम लगातार फियर ऑफ डेथ, हम लगातार डरते रहते हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे मरना तो है ही है भाई, मरना तो है ही है। अपने आप को पहचान, मेडिटेशन कर, भगवान में ध्यान लगा, नाम जप कर, बस यही है जीवन में सबसे बड़ा काम। नाम जप करो, भगवान का नाम लो, ठीक है। परहैप्स, शायद जो मैं चीज कहना चाह रहा हूं उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को अर्थ का। मैं आपको पृथ्वी का एग्जाम्पल देता हूं साहब, मैं आपको पृथ्वी का एग्जाम्पल देता हूं, है ना। ये पृथ्वी तुम्हें सिखा सकती है, ये पृथ्वी तुम्हें सिखा सकती है, ये पृथ्वी तुम्हें मतलब हमें, ये पृथ्वी हमें सिखा सकती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब आप पृथ्वी को देखो, पतझड़ के अंदर पृथ्वी को देखो, डेड लगती है। जब आप ऑटम के अंदर, पतझड़ के अंदर पृथ्वी को देखते हो तो इट सीम्स लाइक ए डेथ, ये मृत्यु के समान लगती है, ये बंजर नजर आती है। लेकिन जैसे ही ऑटम आता है, क्या नाम है, जैसे ही क्या बोलते हैं उसको, बसंत ऋतु आती है, ऑटम के अंदर तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल सड़ आ जाती है। लेकिन जैसे स्प्रिंग ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, खिल जाती है। तो शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि कैसे मरा हुआ व्यक्ति जिंदा रहता है, कैसे मरा हुआ, मतलब कैसे शांत रहने वाला व्यक्ति, कैसे शांत रहने वाला व्यक्ति कितना महान व्यक्ति होता है। शांत रहने से मतलब ये पृथ्वी शांति नजर आती है सर, पतझड़ में ऐसे लगता है कि मर गई, लेकिन जब ये खिलकर निकलती है ना, फिर देखो तुम, तो व्यक्ति भी ऐसे लगता है शांत बैठे रहने वाला कि मरा हुआ व्यक्ति है, क्या इसको कुछ आता तो नहीं, चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जब भाई साहब वो बोलता है तो बस फिर, है ना, कि परहैप्स शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि कैसे प्रत्येक चीज जो डेड नजर आती है बाद में प्रूव साबित करती है अलाइव, बाद में वो जीवित साबित हो जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, पहले उसने बोला था वी विल काउंट, अब बोलेगा आई विल काउंट, अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांति से रहना, और आई विल गो, और अब मैं जा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि वी कैन लर्न, हम लर्न कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं वैल्यूएबल लेसन्स, अच्छे अच्छे बातें, अच्छे अच्छे पाठ हम सीख सकते हैं इस अर्थ से, इस पृथ्वी से। विच अपीयर्स लाइफलेस, जो लाइफलेस दिखती है, जो मरी हुई प्रतीत होती है और इनएक्टिव प्रतीत होती है, सक्रिय नजर नहीं आती है इन ऑटम के अंदर, पतझड़ के अंदर, लेकिन वो रेजुविनेट हो जाती है, वो पुनः जीवित हो जाती है, वो पुनः जीवित कर लेती है अपने आप को, बिकम्स फुल ऑफ लाइफ इन स्प्रिंग। लेकिन आप स्प्रिंग में देखो, बसंत ऋतु में देखो कैसे खिल जाती है। वी टू कैन पॉज, अब हमें भी रुकना है, पॉज लेना है, क्वाइट शांत होना है, स्टिल शांत होना है एक समय के लिए, और इंट्रोस्पेक्ट करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, सेल्फ टेस्ट करना है, और प्रिपेयर फॉर ए न्यू एंडेवर विद रीन्यू एनर्जी, और एक नई एनर्जी के लिए हमें तैयार रहना है, एक नई एनर्जी के लिए हमें तैयार रहना है। तो कैसी लगी ये पोइम, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एक कमेंट मेरे लिए होना चाहिए, मैं बीमार हूँ फिर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो इस बात पर लाइक हो जाना चाहिए।
मतलब बहुत जानदार लेवल पर शेयर करो, बहुत ही शानदार लेवल पर। राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सब जगह ये कोर्स चल रहा है। अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेशन वालों के साथ में, जो भी 12वीं कक्षा में है उनको भेजो, ये पोइम भेजो, मज़ा आ जाएगा उनको पढ़कर। ये करना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे। और अब जो अगला वीडियो आएगा, अगला जो वीडियो आएगा, सेकंड नंबर का जो वीडियो आएगा, ये पहले नंबर का वीडियो था, सेकंड नंबर का जो वीडियो आएगा उसमें एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन करेंगे अपन, एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन करेंगे? एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।